इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य था। कोरिया से यूक्रेन तक और साइबेरिया से दक्षिणी चीन तक फैला हुआ था और खुले मैदानों पर बना था। 12वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के गठन से पहले पूर्व एशियाई मैदानों में मंगोल और तुर्की चरवाहे खाना बदोशों के छितरे हुए समूह रहते थे, जिनका नेतृत्व खान लोग करते थे। लोग भेड़ों, मवेशी, याक और ऊंटों को पालते थे। वे तंबुओं में रहते थे और ग्रीष्म व शीत शिविरों में आते जाते रहते थे। औरतें इस आवाजाही, कई झुंडों और व्यापार को नियंत्रित करती थीं, जबकि पुरुष युद्ध में माहिर थे। ये खाना बदोश समूह आपस में लड़ते रहते थे। एक शाही मंगोल परिवार में जन्मे टेमुजिन के अधीन आने पर ये सब बदल गया। अपने पिता को बचपन में ही खो देने और गरीबी में बड़ा होने के बावजूद वो अन्य नेताओं के साथ गठबंधन करके जल्दी ही शासक बन गया। खानों के विपरीत तेमुजिन सैनिकों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर करता था और लाभ को सबके साथ बराबर वितरित करता था। उसका सबसे शानदार कदम अपने द्वारा जीते गए खाना बदोशों को अपने ही सैनिकों के बीच तितर बितर करना था, ताकि वे उसके खिलाफ एकजुट न हो सकें। इन नवाचारों ने उसे अजेय बना दिया और 1206 तक उसने फेल्ट के दीवार वाले तंबू के लोगों को एकजुट कर लिया और चंगेज खान बन गया। मंगोल शमनवादी थे और मानते थे कि प्रकृति और उनके पूर्वजों की आत्माएं उनके परिवेश में निवास करती हैं। आसमानी ईश्वर टेंगेरी सर्वोपरि था। चंगेज खान मानता था कि टेंगेरी चाहता है कि वो सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले ले। मंगोलियाई मैदान के खाना बदोशों के एकजुट होने से ये संभव हो गया। जो कोई भी मंगोलों का विरोध करता था, वो टेंगेरी की इच्छा का विरोध कर रहा था और इस अवज्ञा के लिए उसे मरना पड़ा। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने सबसे पहले उत्तरी चीन और पूर्वी मुस्लिम राज्यों पर कब्जा किया। 1227 में उसकी मृत्यु के बाद ये दैवी अधिकार उसके परिवार या सुनहरे वंश के हिस्से में चला गया। 1230 के दशक में चंगेज खान के बेटों और बेटियों ने मध्य एशिया के तुर्कों और रूसी राजकुमारों को हरा दिया और फिर 1241 में 2 यूरोपियन फौजों को नष्ट कर दिया। 1250 के दशक में मंगोलों ने बगदाद तक के मुस्लिम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जबकि 1279 तक उनकी पकड़ पूर्व में दक्षिणी चीन तक पहुंच गई। मंगोल साम्राज्य का जीवन केवल युद्ध, लूटपाट और विनाश ही नहीं था। किसी क्षेत्र को जीतने के बाद मंगोल आंतरिक राजनीति में दखल नहीं करते थे और प्रशासन के लिए स्थानीय प्रशासकों का उपयोग करते थे। यदि वे मंगोलों के लिए प्रार्थना करते थे तो वे सभी धर्मों को पनपने देते थे। हालांकि उन्होंने नियमित रूप से कारीगरों, विद्वानों और इंजीनियरों को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उन विशेषज्ञों की सराहना की जो वे कर सकते थे और अपना काम जारी रखने के लिए उन्हें पूरे एशिया में जबरन बसा दिया। साम्राज्य में सबसे मूल्यवान उपज सोने की ब्रोकेड थी, जो चीन से रेशम, तिब्बत से सोना और बगदाद से बुन कर लेते थे। गोल्ड ब्रोकेड से मंगोल शासकों का पहनावा, घोड़ों का कवर और तंबुओं का अस्तर बनता था। मंगोल चीन के बारूद निर्माताओं का विशेष सम्मान करते थे। अधिकांश यूरेशिया के राजनीतिक रूप से एक हो जाने के बाद घुड़सवार मैसेंजरों और रिले पोस्ट के जरिए सिल्क रोड के आसपास व्यापार पनपने लगा। समुद्र के जरिए नीले और सफेद चीनी बर्तनों, मंगोल चीन की सफेद पॉटरी और मंगोल ईरान की नीली डाई का शानदार व्यापार होता रहा, लेकिन ये हमेशा नहीं चलने वाला था। महान खान का उत्तराधिकार स्वचालित रूप से सबसे बड़े बेटे के पास नहीं जाता था, बल्कि इसके बजाय दूसरों को वरिष्ठ विधवाओं के साथ नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता था, जो शासक के रूप में कार्य करती थीं। 1260 के दशक तक चंगेज खान के पोते विरासत को लेकर पूर्ण गृह युद्ध में थे और उन्होंने क्षेत्र को 4 अलग अलग साम्राज्यों में विभाजित कर दिया। चीन में कुबलई खान के युआन राजवंश को विज्ञान और संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। ईरान में इल्खनेट ने नई स्मारकीय वास्तुकला और फारसी मिनिएचर पेंटिंग के विकास का आरंभ किया। मध्य एशिया में चागताई खनेत तैमूर और बाबर जैसे नेताओं को सामने लाया, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और पूर्वी यूरोप में गोल्डन होर्ड ने वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद मस्कोवी नामक एक व्यापारिक पोस्ट प्रमुख वैश्विक ताकत के रूप में विकसित हुई। भले ही साम्राज्य कुछ ही समय तक चला, मंगोलों ने विश्व वर्चस्व की एक विरासत को जन्म दिया जो आज तक बेजोड़ बनी हुई है। केवल कुछ शताब्दियों बाद अफ्रीका में एक राजा इतना धनवान हुआ कि उसकी अन्य क्षेत्रों में यात्राओं ने अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर कर दी और बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति का कारण बना। ये व्यक्ति कौन था और उसने इतना धन कैसे अर्जित किया? इस वीडियो में और जानें।